Hi, my name is Akazim Mahapatra, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थर्ड ईयर 6 सेमिस्टर। तो आज का डेट है 16 फरवरी 16 2024। और ये वीडियो शायद मैं आज बना रहा हूँ पर नहीं पोस्ट करूँगा फॉर सम रीज़न। ये शायद कल भी पोस्ट कर सकते हो या कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो मैंने एक ऐप डेवलप किया है, उसी ऐप के रिगार्डिंग कैसे कुछ कोडिंग वगैरह किया है। मैं ज़्यादा टेक्निकल कोडिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा ताकि कोई मतलब नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी हो तो भी वो अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, तो इस ऐप को ए वाला ऐप ही मैंने बनाया है और ये विंडोज़ पर इंस्टॉल है। मतलब ये नहीं कि ये विंडोज़ एप्लीकेशन है, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। आपको पता होगा, आप थोड़ा सा कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या थोड़ा सा भी टेक्निकल का नॉलेज रखते हो, तो एक विंडोज़ 11 के अंदर एक अपडेट आया है जिसके मदद से तुम विंडोज़ सब सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड या लिनक्स को चला सकते हो। ओके, तो उसी सब सिस्टम की मदद से मैं एंड्रॉयड मतलब विंडोज़ के अंदर एंड्रॉयड को चला पा रहा हूँ। ओके, तो इस ऐप को मैं अगर ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरा ऐप ओपन होगा और तुम इस ऐप को गेम भी खेल सकते हो। यहाँ पर सॉरी, मैं इस ऐप को फिर से क्लोज करके ओपन करता हूँ। ओके, तुम अगर थ्री से यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टिक टैक तो ओपन हो जाता है। तुम अगर फ्री टाइम में इस ऐप पर गेम खेलना चाहते हो तो बहुत अच्छी है। अगर गेम खेलने से पेट भर जाए तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके तुम लॉगिन पेज पर आ सकते हो। फिलहाल मैं आपको नॉर्मली ओपन करता हूँ। ओके, अगर तुम कुछ भी क्लिक नहीं करोगे तो 3 सेकंड बाद वो डायरेक्टली ऐप के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह मैंने फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ मैंने ही डेवलप्ड किया है। ओके, थोड़ा सा वेट करो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अपना ऐप का जो वेलकम स्क्रीन है वो है, उसके अंदर यहाँ पर कुछ शो पिक्चर्स वगैरह मैंने सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए ही लगाया है और कोई पर्पस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड सर्विस, ये सब मतलब दिखने में अच्छा लगता है ना, एक ऐप बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने बनाया है। तो मेन चीज़ मेन मुद्दा पर आता है, यहाँ पर साइन अप पेज और लॉगिन पेज। अगर तुम पहली बार ऐप पर ओपन हो रहे हो तो तुम्हें साइन अप करना होगा। अगर तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो तुम्हें लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के टाइम तुम्हें एक ईमेल देकर वेरीफाई करना होगा। और वो ईमेल क्या होगा, जिस ईमेल से तुम अपने अकाउंट बनाए थे मतलब साइन अप किए थे। तो यहाँ पर साइन अप पेज पर आ जाते हैं। साइन अप पेज के अंदर तुम अगर कुछ ऐसा कोई यूज़र नेम दोगे जो पहले से मैंने यूज़ करके रखा है, जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ, XYZ@abc.edu.in, एक इस तरह का ईमेल है। ये एक्चुअली एक स्टूडेंट ईमेल है। तुम जो ईमेल आईडी यूज़ करते हो, तुम्हारा नाम @gmail.com या तुम्हारा नंबर कुछ भी हो @gmail.com, मतलब तुम gmail.com उस डोमेन को यूज़ कर रहे हो। पर एडुकेशनल मेल का लास्ट पार्ट edu.in मतलब एडुकेशन। यहाँ पर तुम्हारा अगर कोई डोमेन वगैरह है, मतलब तुम अगर कोई डोमेन, जैसे डोमेन किसको कहता है, एक होता है होस्टिंग और एक होता है डोमेन। होस्टिंग मतलब क्या, तुमने एक वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट को किस सर्वर पर रखोगे। सर्वर मतलब एक स्टोरेज डिवाइस, मतलब ये जो लैपटॉप है ना, ये भी एक सर्वर ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये सर्वर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। और तुम जो सर्वर यूज करते हो जैसे कि गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, वो 24 घंटे पूरे साल इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब पैकेज को रिसीव और सेंड करता है। हाँ, तुम इसको भी सर्वर बना सकते हो। मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो है। ओके, वो VS कोड लिख कर सर्च करो, हाउ टू क्रिएट माई ओन सर्वर आकाशदीप महापात्र, तो तुम्हें शायद वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब क्या है, IP एड्रेस मतलब इंटरनेट की दुनिया में तुम्हारा घर का लोकेशन। और घर तो पहुंच गए, पर किस दरवाजे से घर पर जाओगे तो उसको कहते हैं पोर्ट। ओके, तो उस पोर्ट को लोकल पोर्ट होता है, लोकल आईपी एड्रेस होता है, और एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। तो लोकल आईपी एड्रेस मतलब लोकल पोर्ट से तुम अगर उसको फॉरवर्ड करोगे, फॉरवर्ड कैसे करोगे, तुम्हारा वहाँ पर बहुत सारा कुछ सर्वर होता है, अपाची सर्वर का यूज कर सकते हो, तो उसकी मदद से तुम पोर्ट फॉरवर्डिंग करके इस सर्वर को, इस लोकल होस्ट को तुम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा नॉन टॉपिक की बातें हो गया। तुम अगर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो इन सारी बातें, लोकल आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, एक राउटर कैसे कम्युनिकेट करता है, हब कैसे कम्युनिकेट करता है, स्विच कैसे कम्युनिकेट करता है, ओके, नेटवर्क वगैरह सब कुछ तुम्हें पता होगा। तो फिलहाल मैं उतना टेक्निकल बातें पर नहीं जाकर नॉर्मल ऊपर ऊपर बोलता हूँ। अच्छा, मैं एक्चुअली बोल क्या रहा था, अच्छा सर्वर। ओके, तो छोड़ो यार, मैं भूल गया जो अच्छा अच्छा डोमेन के बारे में बोल रहा था, सॉरी। अच्छा, डोमेन क्या है, तो सर्वर मतलब तुम जहाँ पर अपने वेबसाइट को स्टोर करके रखते हो, उसी से मैंने इस लोकल सर्वर के अंदर चला गया। ओके, नॉन टॉपिक बातें पर चला गया। तो उसको मतलब है सर्वर। तो तुम एक सर्वर पर अपना वेबसाइट मतलब HTML पेज बना के रखे हो, तो उस पेज को तुम्हें
एक्सेस करना होगा ना। मुझसे कोई मिलना चाहता है पर मेरा नाम नहीं पता, तो मुझसे कैसे मिलेगा भाई, मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो तुमने जो HTML मतलब तुमने जो वेबसाइट का कोडिंग करके बनाया है उसको तुम एक सर्वर पर तो रख दिए हो, पर उसको दुनिया का सारा आदमी ढूंढेगा कैसे? उसका एक नाम होना चाहिए, एक URL, एक एड्रेस। एक्चुअली वो IP एड्रेस होता है जो DNS पर सेव रहता है, पर जो भी हो वो सब छोड़ो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो उसका एक यूनिक नाम होना चाहिए, तुम्हारा वेबसाइट का एक नाम होना चाहिए, और उस नाम को कहते हैं डोमेन। ओके, बोलता है ना होस्टिंगर ऐसा कुछ वेबसाइट, डोमेन खरीद लो इतना। अच्छा, और एक चीज, मैंने जो पूरा अपना ऐप बनाया है, यहाँ पर मेल जाता है वेरिफिकेशन के लिए, सब कुछ बैकएंड पर रन हो रहा है, एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं किया है। ओके, कुछ दिनों बाद इस ऐप को मैं अपना प्ले स्टोर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर शायद थोड़ा सा पैसा देना होगा, क्योंकि गूगल पैसा ना लेकर तो मुझे एक्सेस नहीं देगा ना अपने डैशबोर्ड का। जो भी हो, तो मैं यहाँ पर गूगल का डोमेन यूज नहीं कर रहा। अगर तुम खुद का कोई वेबसाइट बनाते हो, मैं जो बोल रहा था, खुद का अगर डोमेन है, मतलब akashdeep.mohapatra.com, twitter.com, google.com, ऐसा खुद का डोमेन है, तो तुम उस डोमेन की हेल्प से भी अपना ईमेल आईडी बना सकते हो। तब तुम्हारा ईमेल आईडी कैसा होगा? आकाशदीप ABC XYZ1234 कुछ भी हो, @akashdeep.com, @twitter.com, @yahoo.com, या फिर @gmail.com, या फिर कॉलेज का नाम .edu.in। ओके, ये जो जब जब ही आखिर में .edu.in आता है, मतलब ये एक एडुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ ईमेल है। तो मैंने एक गलत ईमेल डाला है ऑब्वियसली। ओके, तो उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अपना मतलब कोई भी है यार, मैं सिर्फ तुम्हें डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। पासवर्ड भी कोई एक डाल देता हूँ। उसके बाद तुम्हें कौन से डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे वो भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऐसा यूज़र नेम दिया है जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर सेव है। तो मैं अगर साइन अप पर क्लिक करूँगा, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, edu.in पर करके मैं अगर यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर दिखा रहा है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मैंने ऐसा कुछ कोडिंग किया है जिसकी मदद से हर एक यूजर का यूजर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो वो अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। तो मैं एक यूनिक कुछ भी दे देता हूँ। ईमेल आईडी तो मुझे कॉलेज वाला देना होगा। ओके, XYZ कुछ भी देता हूँ, @AOC कुछ भी है, कॉलेज का नाम जिसका भी हो, .edu.in। उसके बाद मोबाइल नंबर में 10 अंकों का, इसका कोडिंग पार्ट में दिखाऊंगा कुछ देर बाद। उसके बाद पासवर्ड भी कुछ भी एक दे दूंगा। ओके, और ए वाला सेक्शन, ये डेट वाला सेक्शन में खाली रखूंगा। उसके बाद मैं अगर साइन अप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एम्प्टी दिखाएगा, मतलब तुम्हें हर बॉक्स को फिलअप करना ही होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। ओके, और यहाँ पर अगर तुम कुछ गलत ईमेल दोगे, जैसे कि मैं अगर @gmail.com जैसा होता है ना, GMAIL.com, मतलब 90% आदमी का जीमेल कुछ ऐसा ही दिखता है, XYZ@gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डेट दे देता हूँ, लॉगिन डेट। उसके बाद मैं अगर साइन अप करूंगा तो यहाँ पर बोलेगा मस्ट यूज कॉलेज ईमेल, मतलब तुम्हें लास्ट आखिर में .edu.in ईमेल ही देना होगा। अब तुम बोलोगे, मैं कुछ देर पहले मैंने जब दिखाया था XYZ@AOCABCXYZ.edu.in, तुम कुछ भी एक ईमेल आईडी दे दोगे, पर दे तो दोगे, पर तुम ऐप के अंदर घुस नहीं पाओगे, क्योंकि ऐप के अंदर घुसने के लिए तुम्हें ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, मतलब उस ईमेल के अंदर एक OTP जाएगा। ओके, कुछ देर पहले, कुछ देर बाद मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कुछ देर बाद क्या। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं अपना जो रियल ईमेल आईडी है वो दे देता हूँ। तो ये मेरा एक्चुअल कॉलेज का ईमेल आईडी है। तो मैं यहाँ पर सेंड OTP पर जब क्लिक करूँगा तभी यहाँ पर एंटर OTP का सेक्शन आएगा। अगर तुम यहाँ पर कुछ ऐसा ईमेल आईडी दोगे, ये देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो अभी टाइम कितना हुआ है, 03, तो 02, यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है। तो मैं OTP को एंटर करूँगा 770622। उसके बाद मैं वेरीफाई करूँगा, वेरीफाई करने के बाद ये वाला सेक्शन आएगा। ओके, उसके बाद मैं अगर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा ऐप का मेन पेज ओपन होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, कभी कभी
ऐप का ये वाला पेज ओपन ना होकर तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड भी मांग सकता है कभी कभी। मैंने ऐसा ही कुछ लॉजिक दे रखा है कि कभी कभी हो सकता है कि उस यूज़र कुछ भी करके ईमेल आईडी को मतलब बाईपास कर दिया है, तो मस्ट उसका यूज़र नेम और पासवर्ड याद है कि नहीं ये चेक करने के लिए कभी कभी वो मांगेगा, पर हर वक्त नहीं मांगेगा। ओके, तो मेक श्योर एक आसान सा यूज़र नेम और आसान सा पासवर्ड देना। मैं पासवर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर हैश में जनरेट करता हूँ, तो अगर डेटा लीक भी हो जाता है तो किसी को भी तुम्हारा रियल पासवर्ड के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं बहुत कुछ सोच समझ कर इस ऐप को बनाया हो यार, तो खुद कुछ कुछ तो विश्वास करो। यहाँ पर अगर इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने से तुम अगर इस ऐप के अंदर कुछ अपडेट वगैरह आया तो तुम यहाँ पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें फाइल मिल जाएगा। फिलहाल तो बैक करता हूँ। यहाँ पर नीचे देखो कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट मी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा गेट इन टच का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर तुम कुछ भी एक ईमेल आईडी नंबर डाल के यहाँ पर तुम सबमिट करोगे। सबमिट, अच्छा सॉरी, जो भी डालो जाएगा तो मेरे ही पास। सबमिट मारो। सबमिट मारने के बाद यहाँ पर क्लिक टू व्हाट्सएप और क्लिक भाई ईमेल। अगर तुम क्लिक टू व्हाट्सएप करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा, अगर तुम मोबाइल के अंदर हो तो तुम, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ओपन व्हाट्सएप, तो अगर तुम मोबाइल पर इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा रियल व्हाट्सएप ओपन होगा। अभी मैं कंप्यूटर के अंदर हूँ इसलिए कुछ ऐसा वगैरह दिखा रहा है। फिलहाल और एक ऑप्शन है सबमिट करोगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट भाई ईमेल भी दिखाता है, तो यहाँ पर ईमेल सेंड हो चुका है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ ईमेल। तो ये देखो तुम्हारा ईमेल मुझे आ चुका है। तुमने जो भी बताया है, अगर तुम्हें कुछ सच में कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह हुआ है तो वो ईमेल मोबाइल नंबर मुझे मिल जाएगा, मैसेज। ओके, उसके बाद तुम अगर यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने से यहाँ पर एक्चुअल ऐप ओपन होता है। इसका जो पासवर्ड है वो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। इसको क्लिक करने के बाद ही तुम्हारा एक्चुअल ऐप ओपन होगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ, तुम खुद ही ओपन करके देख लेना। मैं यहाँ पर कोडिंग पार्ट के, अच्छा यहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स वीडियो टाइप का है जो तुम यहाँ पर क्लिक करके टाइम पास करने के लिए देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर तुम अगर क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्ट यूट्यूब पर रिडायरेक्ट नहीं हो सकते। मैंने उसको पीछे से बैक करके रखा है। देखो, मैं ये कर सकता था कि मेरा एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के अंदर मैं इस वीडियो को रख के उसको मैं इस ऐप के साथ कनेक्ट कर सकता था, पर मैंने क्या कहा था, मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करूँगा। इसलिए मैंने यूट्यूब डेटाबेस को यूज़ किया। यूट्यूब डेटाबेस के अंदर ही मेरा सारा वीडियो है। ओके, पर मैं इन सारे कुछ कुछ वीडियो को यूट्यूब में कभी भी पब्लिक नहीं करूँगा। वो एक्सक्लूसिवली तुम्हें सिर्फ इस ऐप के अंदर ही मिलेगा, और तुम इस ऐप के अंदर से यूट्यूब पर भी नहीं जा सकते। मैंने ब्लॉक करके रखा है उसका बैकएंड, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो ऐप का मेन पेज ओपन होगा। मेन पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर इस वीडियो सेक्शन को जाओगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड तुम्हें कहाँ से मिलेगा? ये पिछला वाला जो सेक्शन है ना, पिछला वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर ही एक वीडियो है। 25 वीडियो के अंदर एकदम आखिर में 24 या 23 नंबर का एक वीडियो है, 23 या 24 नंबर का। वहाँ पर मैंने बोला है कि इस पासवर्ड क्या है। किसका पासवर्ड? यहाँ पर तुम अगर इस वीडियो सेक्शन को क्लिक करोगे तो इस एक्चुअल जिसके लिए तुम इस ऐप के अंदर आए हो वो सारा वीडियो मिलेगा, खजाना खजाना मिलेगा। ओके, तो उसको घुसने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो मैंने बता दिया कि कहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे कुछ स्लाइडर वगैरह है। इस स्लाइडर के एकदम आखिरी वाला जो स्लाइडर है ये इस ऐप का पूरा सोर्स कोड। इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा जो सिर्फ मुझे पता है। और अगर तुम मुझे अप्रोच करोगे या कुछ बोलोगे कि भैया मुझे चाहिए, मैं डेवलप कर रहा हूँ, ऐसा वगैसा कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं सोचकर तुम्हें दे सकता हूँ। ओके, ताकि तुम अपने कुछ ऐप या वगैरह कुछ डेवलप कर सको। ओके, अगर मुझे लगा कि सच में ज़रूरत है तभी मैं दूंगा। ओके, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भाई मेरा बनाया हुआ चीज़ है। जो भी हो, तो इस ऐप के अंदर एक्चुअली क्या कुछ है मैं बता देता हूँ। ओके, ये मेरा एक्चुअल ऐप है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। ये देखो मेरा इस ऐप का पूरा कोड वगैरह यहाँ पर है। ये एक्चुअली ऐप का लॉगिन पेज है। मतलब लॉगिन पेज मतलब इस ऐप को ओपन होता है तो यहाँ पर तुम जो लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ही यहाँ पर है। ये देखो, इस पेज को जब ओपन करोगे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये PHP का सेक्शन है। HTML से HTML वेबसाइट बना के तुम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डेटाबेस मतलब मैं यहाँ पर MySQL डेटाबेस का यूज़ करता हूँ।
क्यों इतना पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया है कि मैं सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ। तो मैं जिस वेबसाइट की मदद से कर रहा हूँ, उस वेबसाइट में साफ साफ लिखा है, अगर तुम नोड जेएस या जावा का यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें पैसा देना होगा हर महीने या हर साल, और अगर तुम पीएचपी का यूज़ करोगे तो तुम फ्री में यूज़ कर सकते हो 100 साल के लिए। तो मुझे 100 साल के लिए मिल गया है क्योंकि मैं पीएचपी का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो पुराना ओल्ड भी गोल्ड होता है। ओके, तो इस सेक्शन की मदद से, अच्छा, तुम जब कोई पीएचपी डेटाबेस बनाओगे, लोकल होस्ट में बनाओ। लोकल होस्ट में बनाओगे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकल होस्ट मतलब जैम सर्वर। ओके, जैम सर्वर क्या है मैं दिखा देता हूँ। जैम सर्वर एरा। ओके, इस एक ऐप होता है, इस ऐप को तुम्हें इंस्टॉल करना होगा तो तुम सर्वर को अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, HTML पेज नॉर्मली ब्राउज़र के मदद से ओपन हो जाता है क्योंकि ब्राउज़र के अंदर जो V8 इंजन लगा हुआ है वो HTML को एक्सपोर्ट कर देता है। पर अगर तुम PHP को डायरेक्ट ब्राउज़र से ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा स्टाइल शीट की मदद से, वो डायरेक्ट रॉ फाइल दिखा देगा क्योंकि PHP को चलाने के लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसीलिए जैम सर्वर का यूज़ होता है, ऐसा कुछ वगैरह। ओके, तो इस पार्ट की मदद से सर्वर की साथ कनेक्ट करता है पीएचपी। ओके, यहाँ पर तुम्हारा सर्वर का नेम, सर्वर का यूजर नेम, सर्वर का पासवर्ड, मतलब तुम जब अपना सर्वर बनाओगे ना, मैं दिखा देता हूँ सर्वर कैसा होता है। तो ये मेरा एक्चुअली पूरा कंट्रोल पैनल है। ओके, कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ पर ऑनलाइन फाइल मैनेजर, एफटीपी अकाउंट, रिमोट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये एक सर्वर मैंने यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वेबसाइट का लिंक ढक दूंगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। ओके, यहाँ पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर देखो माई पी एस एसक्यूएल डेटाबेस को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से ब्लर कर दूंगा या कट कर दूंगा। ओके, मैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस का नाम, पासवर्ड सब कुछ लिखा हुआ है। अगर एज ए एडमिन ओपन करूँगा तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो तुम लोगों का डेटा ही दिखाएगा जो तुमने एंटर किए हो, इस ऐप के अंदर लॉगिन किए हो, सभी का यूज़र नेम, मोबाइल नंबर। और देखो पासवर्ड यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि पासवर्ड को मैंने हैश पर जनरेट करता हूँ ताकि कोई दिख ना पाए। और मैं अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर पर जाऊँगा तो यहाँ पर मेन जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो दिखाएगा। मेन डेटाबेस का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे पास है, देखो, एसक्यूएल डेटा, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल मेरा डेटाबेस है। यहाँ पर क्या लिखा है, यूज़र नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। उस यूज़र नाम के डेटाबेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 सिक्स घर है। सिक्स घर कैसा है, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 है। ओके, इसको मैं अगर एडिट करूं तो तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा। ये देखो, तुम जब एक्चुअल डेटाबेस बनाओगे ना तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आएगा। देखो यहाँ पर आईडी किस हिसाब से मैं इनपुट करवाना चाहता हूँ, इंटीजर। यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ है, इंटीजर 11 तक मैं इनपुट करवाना चाहता हूँ। उसके बाद इसको मैं ऑटो इंक्रीज, है देखो टिक दिया है, ऑटो इंक्रीज क्यों किया, यहाँ पर देखो ऑटो इंक्रीज। और जब तुम ऑटो इंक्रीज पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक प्राइमरी की पर सिलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऑटो इंक्रीज पर। जब भी क्लिक करोगे तो तुम इसको एज अ प्राइमरी की यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, तो उसको तुम टिक ओके कर देना। उसके बाद यूज़र नेम को तुम भैर के हिसाब से इनपुट करवाना चाहते हो और कितना कैरेक्टर को इनपुट करवाना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर 10 20 30 50 100, तो मैं यहाँ पर 255 दे देता हूँ। और यहाँ पर नॉट नाल, देखो नॉट नाल का कोई ना ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर एक नाल का ऑप्शन है, पर एक क्लिक मत करना क्योंकि नॉट नाल मतलब यहाँ पर नान दे देना। ओके, तो उसी तरह यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और साइन अप डेट। देखो डेट जब मैं सर्वर के अंदर इनपुट करवा रहा हूँ तो ये भैरकर नहीं है, ये डेट एज अ डेट इनपुट होना चाहिए। तो ऐसा अगर तुम कोई स्ट्रक्चर बना, अच्छा, तो ये इसको कहते हैं एसक्यूएल कोड और इसको कहते हैं टेबल। तो तुम एसक्यूएल कोड देखकर टेबल को बनाना सीख गए हैं और यही मेरा मेन मकसद था। ओके, तो ऐसा ही मैं कुछ बताता जाऊंगा ताकि तुम्हें फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये सीखने में बहुत टाइम लगा था। ओके, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था और यूट्यूब में ऐसा कुछ वीडियो अवेलेबल ही नहीं है जो डायरेक्ट सब कुछ बता रहा है। ओके, तो मुझे 100 वीडियो देखना पड़ रहा है एक चीज़ को जानने के लिए, और कुछ चीज़ों का वीडियो तो है भी नहीं, मुझे खुद का दिमाग भी चलाना पड़ा कभी कभी कोडिंग वगैरह करने के लिए। तुम बोलोगे कि तुमने भैया तुम चैट जीपीटी है, एआई बहुत
बहुत सारा कुछ है, तो वहाँ से तुम कोडिंग का हेल्प क्यों नहीं ले लेते। देखो तुम अगर चैट जीपीटी का यूज़ करोगे ना तो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें अगर जीरो नॉलेज होगा तो तुम चैट जीपीटी करो या चैट जीपीटी 4 या उसका बाप कुछ है तो वो भी यूज़ करो, तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें बेसिक नॉलेज ही नहीं है। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब इस प्रोजेक्ट बना रहा था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम भी आया था कि ईमेल नहीं भेज पा रहा है, डेटा सर्वर काम नहीं कर रहा। तब मैंने कोशिश की थी कि चैट जीपीटी का थोड़ा हेल्प ले लूँ। तब क्या दिखाता है पता है, चैट जीपीटी दिखा रहा है कि मेरा डेटाबेस 2009 तक है, उसके बाद मेरा कोई अपडेट नहीं है और मैं इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हैंडल नहीं कर पाता। ओके, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो ये सब करने के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो, खुद का दिमाग चलाओ, बेसिक नॉलेज इनबिल्ड करो और प्रोजेक्ट बनाते रहो। जितना प्रोजेक्ट बनाओगे करते करते सीख जाओगे। मैं एक सीक्रेट बता दे रहा हूँ, मैं कभी भी HTML, PHP, जावा ये सब सीखा ही नहीं है। मैं हमेशा प्रोजेक्ट पर ध्यान देता हूँ। और पहले यूट्यूब देख देख कर प्रोजेक्ट बनाता था, बनाते 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 मेरा दिमाग ऑटोमेटिक सब कुछ समझ गया। ओके, तुम जब एक ही चीज़ हर वक्त बनाओगे, बनाते जाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग लॉजिक बिल्ड कर लेगा। ओके, तो अभी मुझे कोई भी प्रोजेक्ट यूट्यूब देखकर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मेरे दिमाग पर आइडिया आया कि चलो एक ऐप बनाते हैं और ऐप का कुछ ऐसा स्टाइल सीड, ऐसा कुछ सिस्टम वगैरह बनाऊंगा। देखो ये वाला स्टाइल तुम कहीं पर भी ढूंढ लो इंटरनेट में, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेरा ही बनाया हुआ स्टाइल है और एकदम फालतू स्टाइल। देखो एकदम सादा माटा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर वेरीफाई टू लॉग इन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, कुछ भी स्टाइल नहीं है, क्योंकि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे उतना पता भी नहीं है। ओके, जितना हो सके मैंने ट्राई किया है। तो इस तरह से तुम अपना डेटाबेस बना सकते हो। तो मैंने सिखा दिया कि तुम SQL टेबल देखकर, SQL कोड देखकर डेटाबेस का टेबल कैसे बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर PHP की मदद से देखो, ये सर्वर के साथ पहले कांटेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर सर्वर नेम मैंने दिखा था। उसके बाद यहाँ पर ये मेल भेजेगा। यहाँ पर तुम, अच्छा, सर्वर के साथ क्यों कांटेक्ट करेगा ये देखने के लिए कि तुम पर यहाँ पर जो ऐप तुम इन टाइप कर रहे हो वो ऑलरेडी डेटाबेस पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मतलब तुम्हारा एक अकाउंट होना चाहिए इस ईमेल के साथ। उसके बाद यहाँ पर अगर है तो ये मेल भेजेगा। मेल किसकी मदद से भेजेगा, देखो दो तरह से तुम मेल भेज सकते हो। एक, अगर तुम, देखो दो तरह का वेबसाइट होता है, मैंने पहले ही बोला है। एक HTML की मदद से वेबसाइट बना सकते हो, या फिर तुम PHP की मदद से वेबसाइट बना सकते हो। और PHP आ रहा है मतलब सर्वर भी आएगा, क्योंकि सर्वर के बगैर PHP नहीं चल सकता। और PHP अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम PHP मेलर, ये देखो PHP मेलर का यूज़ करना। और अगर तुम HTML का यूज़ कर रहे हो तो तुम SMTP JS का यूज़ करना। मतलब वो जावास्क्रिप्ट का एक पोर्शन होता है SMTP JS। ओके, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। HTML पेज हमेशा क्लाइंट साइड की तरफ से काम करते हैं। मतलब डेटाबेस नहीं है ना, जितनी देर तक तुम उस पेज को रखोगे, एक बार पेज को लोड कर लिए तो गया सब कुछ। ओके, पर अगर तुम सर्वर के साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो तुम पेज को लोड करो ना करो, कंप्यूटर बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हर एक डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर है ऑलरेडी। डेटाबेस मतलब मैंने कहा था, डेटाबेस मतलब क्या है, एक वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी। डेटाबेस मतलब एक स्टोरेज डिवाइस मतलब एक कंप्यूटर भी एक डेटाबेस है। कंप्यूटर कैसे डेटाबेस है, देखो कोई भी स्टोरेज डिवाइस, ये जो मेरा जो पेन ड्राइव है ना, ये भी एक डेटाबेस है। ओके, और जो गूगल का डेटाबेस, एक क्लाउड कहते हो ना, क्लाउड, गूगल का क्लाउड, गिटहब का डेटाबेस, सभी ये स्टोरेज डिवाइस ही है। सिर्फ मेन डिफरेंस क्या है, ये जो स्टोरेज डिवाइस है, ये जो डेटाबेस है, ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और गूगल या सब कुछ, फेसबुक का जो डेटाबेस है वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो फाइल है, इस फाइल को सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए दुनिया का दूसरा कोई इंसान इसको एक्सेस नहीं कर सकता। पर गूगल या फेसबुक का जो डेटाबेस है वो कोई भी इंसान पृथ्वी में एक्सेस कर सकता है। इसका ये जो लोकल जो सर्वर है, मतलब इसके अंदर भी तो तुम फाइल स्टोर कर सकते हो। इसको भी मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से, पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब IP एड्रेस, एक लोकल IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस, और उसके अंदर पोर्ट। ओके, लोकल सर्वर, ये सब का नॉलेज मैंने एक वीडियो बना दिया था। ओके, देख लेना। तुम सर्च करो कि हाउ टू क्रिएट योर ओन सर्वर आकाशदीप महापात्र यूट्यूब, तो तुम्हें वो वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर SMTP की मदद से, ओके, पोर्ट मतलब क्या है तुम्हारा, देखो
हर जगह पर तुम्हें एक कोड, यूनिक कोड चाहिए। मतलब कोई अगर मुझे ढूंढना चाहता है तो मुझे उसको पहले मेरा नाम जानना पड़ेगा कि मैं आकाशदीप महापात्र हूँ। मुझे वो अगर मेरा नाम ही नहीं जानता तो वो मुझे ढूंढेगा कैसे? उसी तरह इंटरनेट की दुनिया पर हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईडी होता है, उसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की मदद से तुम्हारे डिवाइस पर आ तो गया है, पर डिवाइस के अंदर घुसेगा कैसे, घर के अंदर घुसेगा कैसे? दरवाज़ा होना चाहिए ना, उस दरवाजे का नाम है पोर्ट। ओके, तो बहुत सारा पोर्ट होता है। एच टी टी पी का पोर्ट आता है, एस एम टी पी का पोर्ट आता है, एच टी टी पी एस का पोर्ट आता है। ओके, तो उसी टी सी पी का पोर्ट आता है, एच टी टी पी का पोर्ट आता है, एच टी टी पी एस का पोर्ट आता है। सभी का अलग अलग है। एच टी टी पी का शायद 80 नंबर पोर्ट है, एच टी टी पी एस का 100 समथिंग, मुझे उतना याद भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मैं एस एम टी पी की मदद से ये 587 वाला पोर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मेल चला जाएगा, तो चला जाएगा, मैंने डेमोस्ट्रेट ऑलरेडी दिखा दिया है। उसके बाद चलो, तो तुम्हें कोडिंग पार्ट का पता चल गया है कि कैसे मैंने यहाँ पर सारा कोडिंग वगैरह है, तुम सोर्स कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमारा इंडेक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर गेम, यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ओके, वो जो कॉन्टैक्ट, वो व्हाट्सएप खुलेगा या ईमेल खुलेगा, ये देखो यहाँ पर। ओके, तो व्हाट्सएप खुलेगा, ये देखो एक, हाँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट फ्रॉम ईमेल जेएस। ओके, यहाँ पर देखो ये HTML का पेज है, तो यहाँ पर मैंने SMTP JS का यूज़ किया है, कोई भी PHP मेलर का यूज़ नहीं किया है। ओके, तो इसलिए वो जो ईमेल जा रहा था वो स्पैम के अंदर जा रहा था। तो फिलहाल इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं ऐप का कोड वगैरह दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पूरा ऐप का कोड है। ओके, यहाँ पर एक्सेस के अंदर एक मैंने ऑफलाइन फाइल बनाया है। मतलब अगर मतलब क्या बोलूँ, अगर मेरा जो ऐप कोई अगर ओपन कर रहा है, मेरा ऐप, जो ऐप मैंने अभी भी दिखा है, उस ऐप और उस मोबाइल पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो कुछ दिखाना चाहिए ना, ना कि पे सिर्फ एरर दिखा देगा। तो इसीलिए मैंने एक ऑफलाइन फाइल बनाया है। जब भी ऐप डिटेक्ट करेगा कि मोबाइल ऑफलाइन है तो इस पेज को दिखा देगा। एक HTML, देखो HTML के मतलब HTML के अंदर तुम ऐसे स्टाइल सीट को ऐड कर सकते हो। ओके, 3 तरह से CSS HTML के अंदर ऐड होता है। एक को कहते हैं इनलाइन CSS, डायरेक्ट तुम एक लाइन के अंदर ही CSS ऐड कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरह का CSS का टैग लगा के तुम ऐड कर सकते हो, या फिर तुम CSS का एक अलग फाइल बना के तुम उसको डायरेक्ट यहाँ पर मेटा की मदद से लिंक कर सकते हो, स्टाइल शीट की मदद से। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर बहुत कुछ डाउनलोड वगैरह भी करता है, बहुत कुछ रिसोर्स लेता है। यहाँ पर नेक्स्ट, अच्छा, कॉन्वर्ट जावा क्लास टू, ना नहीं नहीं, कोटलेन मत करना। कोटलेन आईफोन एप्पल का कोड होता है, तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मुझे उतना पता नहीं है एक्चुअली कोटलेन के बारे में, मुझे जावा के बारे में थोड़ा बहुत पता है। देखो भाई, मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना कोडिंग के बारे में पता भी नहीं है। मैं बहुत मतलब थोड़ा सा ही नॉलेज लेकर इस ऐप को पूरा बनाया है, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड सब कुछ। ओके, यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर वो ओपन करूँगा, उसके बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, मैं हमेशा इस नो एक्टिविटी को लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे प्री सेट टेम्पलेट्स पसंद नहीं है, मैं जो भी करूँगा खुद से डेवलप करूँगा, यही मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके, दूसरों का धार लेना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर नो एक्टिविटी करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद तुम यहाँ पर अपना ऐप का नाम दे देना। मैं एज ए एग्जाम्पल एक नया ऐप का नाम देता हूँ, स्पेस टाइम। ओके, ये मेरा ऐप का नाम है। उसके बाद यहाँ पर पैकेज का एक यूनिक नेम होना चाहिए, .com। उसके बाद मैं यहाँ पर आकाशदीप महापात्र .space time ऐप का नाम ऐसा कुछ दे देता हूँ। ये बहुत काम में आता है, तो तुम भी इसका यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टरी है उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। इसको मैं कोटलेन नहीं जानता एक्चुअली, मैं जावा थोड़ा बहुत जानता हूँ, उतना भी नहीं जानता। ओके, तो जावा पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर API 29 एंड्रॉयड 10 कर देना। जितना भी तुम एंड्रॉयड का वर्जन बढ़ाते जाओगे ना, तो उतना ही तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आ चुका है। उसके बाद तुम यहाँ पर फिनिश कर देना। फिनिश करने से थोड़ा सा लोडिंग वगैरह लेगा, उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। अपना प्रोजेक्ट कैसे ओपन करने को, यहाँ पर ना तुम मुझसे अगर सोर्स कोड लोगे, तो मेरा सोर्स कोड यहाँ पर कहाँ पर रखा है, डेस्कटॉप के अंदर, आकाश ऐप, इसके अंदर देखो। उफ, ये जो तुम लोग एंड्रॉयड जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, वो कहाँ पर रहता है, यहाँ पर PC के अंदर जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाओ। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद यूज़र के अंदर जाओ। यूज़र के अंदर जाने के बाद अपना नाम का जो यूज़र है उसके अंदर जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाने के बाद देखो मैंने जो प्रोजेक्ट अभी अभी बनाया था स्पेस टाइम, वो यहाँ पर दिखा रहा है। उसी तरह मैंने ये वाला प्रोजेक्ट भी बनाया था। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उस प्रोजेक्ट का नाम था new3/copy। यही नाम था, मैंने कुछ उस तरह उस टाइम पे कुछ यूनिक नाम नहीं दिया था।
इस फाइल को डायरेक्ट यहाँ पर ओपन मत कर लेना। अगर तुम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके डायरेक्ट उसको ओपन मत कर लेना तो यहाँ पर ऐप बिल्ड नहीं होगा, प्रॉब्लम दे देगा। इस फाइल के अंदर तुम्हारा ऐप का जो नाम है उस नाम का एक फाइल ओपन होता है, क्रिएट होता है। तो इसको तुम एक्चुअली क्लिक करके ओपन करना। ओके, मतलब यहाँ पर मैं अगर ओपन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो न्यू 3 कॉपी, इसको क्लिक करके ओके मत दबा देना, इसको एक्सपेंड करके इसके अंदर जो है इसको ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग वगैरह डाउनलोड वगैरह लेगा। ओके, पूरा जो प्रीसेट है वो उसको फिक्स्ड करेगा। तो तब तक वेट करो, तब तक वेट करो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ऐप के अंदर क्या कोडिंग वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह है। ओके, यहाँ पर लोडिंग बहुत कुछ ले भी लिया। ये देखो यहाँ पर पहले तुम्हें एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर आना होगा। एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर यहाँ पर 2 सेक्शन होता है, ऐप और यहाँ पर कुछ ऑफिशियल सेक्शन होता है। अच्छा, मैंने अभी अभी क्या कहा, मैंने API 29 और एंड्रॉयड 10 को सिलेक्ट किया था। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एडिट करना होगा। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर बिल्ड पर क्लिक करके डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सोर्स कोड ओपन होगा। यहाँ पर तुम इसको 34 और यहाँ पर तुम इसको 33 कर दो, नहीं तो भी एरर देगा। ओके, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको एंड्रॉयड 10 पर सेट किया, क्योंकि एंड्रॉयड 10 पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है और अगर मैं एंड्रॉयड 12 पर जाता तो यहाँ पर बहुत और भी बहुत कुछ चेंज करना पड़ता। तो फिलहाल तुम यहाँ पर 34 और 33 दे देना। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारा मेन काम है एप्लीकेशन के अंदर। अगर तुम एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 7 इन सब को यूज़ करते तो तुम्हें इस फाइल के अंदर भी चेंज नहीं करना पड़ता। ओके, यहाँ पर मैं ऐप के अंदर जाऊँगा। ऐप के अंदर यहाँ पर मेन कुछ फाइल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैनुफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड manifest.xml, ये एक तरह का मेन फाइल है। उस और एक मेन फाइल कहाँ है, यहाँ पर जावा के अंदर ये जो पहला वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर कुछ फाइल होता है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, उसके बाद माई वेब क्लाइंट, क्रोम क्लाइंट और माई वेब व्यू क्लाइंट। ओके, ये सारा चीज़ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम क्या करना, इसको राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद न्यू करना, उसके बाद जावा क्लास पर सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पर लिख देना माई एक्टिविटी या माई वेब क्रोम क्लाइंट या माई वेब व्यू क्लाइंट, ऐसा कुछ लिख देना, एंटर मारना। उसके बाद तुम यहाँ पर अपना कोड वगैरह, जैसे कि यहाँ पर देखो माई वेब व्यू क्लाइंट, ऐसा कुछ कोड वगैरह लिख देना तो हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर तुम और कुछ, ये देखो यहाँ पर एसेट्स के अंदर ऑफलाइन ये एसेट्स वाला फोल्डर नहीं रहता है, तो एसेट्स वाला फोल्डर भी तुम्हें इसी डायरेक्टरी के अंदर बनाना होगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐप पर, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी है, देखो मैं अब डायरेक्टरी पर क्लिक करोगे तो इसके इस तरह से तुम एक फोल्डर बना सकते हो। इस फोल्डर के अंदर तुम अगर न्यू करके फाइल पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर xyz.html एंटर मारोगे तो तुम एक ऐसा कुछ HTML फाइल बना लोगे। इसके अंदर ऑफलाइन का मेरा फाइल है और इस फाइल के अंदर एक इमेज भी है। ये देखो इमेज भी मैंने एंटर रखा है। ये पूरा ऑफलाइन है क्योंकि ये ऐप के अंदर ही स्टोर है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये उसके बाद यहाँ पर और कुछ फाइल्स वगैरह है और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है। ओके, ऑफलाइन को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखो RES, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। यहाँ पर सारा XML का फाइल है। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी कोड, डेटा सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर कुछ लिंक्स वगैरह है जो मैं क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर कुछ स्टाइल वगैरह है। यहाँ पर तुम ऐप का थीम, कौन सा डार्क थीम होगा, लाइट थीम होगा, सब कुछ यहाँ पर एक्सेस वगैरह कर सकते हो। ओके, उसके बाद तुम इसको बिल्ड कैसे करोगे। ओके, तो थोड़ा सा अपडेट हो गया। यहाँ पर रन पर मत जाना, यहाँ पर ये देखो बिल्ड का ऑप्शन है, बिल्ड पर क्लिक करो। बिल्ड पर क्लिक करो तो देखो यहाँ पर कुछ फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ऑब्वियसली। यहाँ पर स्टार्ट APG अपग्रेड असिस्टेंट, ये क्या दिखा रहा है यार। अच्छा, इसको अपडेट होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखो यहाँ पर ये बिल्ड होने भी लग गया है। तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर एरर दे देगा। उससे भी पहले यहाँ पर देखो एक कोने की तरफ ना तुम्हें एरर मैसेज दे देगा अगर कोई एरर वगैरह है। देखो तुम 2 तरह से ऐप बना सकते हो, एक तुम रिएक्ट की मदद से ऐप बना सकते हो और यहाँ पर तुम एंड्रॉयड स्टूडियो की, मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मतलब बात कर रहा हूँ। ओके, एंड्रॉयड एप्लीकेशन 2 तरह से बना सकते हो, तुम रिएक्ट की मदद से बना सकते हो या फिर तुम एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से बना सकते हो। रिएक्ट थोड़ा सा ना अलग है। रिएक्ट की मदद से तुम अगर ऐप बनाओगे तो तुम्हें एकदम फंडामेंटल से तुम्हें धीरे धीरे पूरा बिल्ड करना होगा। पर एंड्रॉयड स्टूडियो का क्या कॉन्सेप्ट है,
वो पहले ही तुम्हें एक ऐप का स्ट्रक्चर बना के दे देगा। अब तुम कोड करके उसको बताओ कि तुम्हें इस रेस्ट्रिक्शन को हटाना है, इस रेस्ट्रिक्शन को लगाना है, इस ये कुछ हुआ तो कैसे बिहेव करेगा, वो हुआ तो कैसे बिहेव करेगा। ओके, तो इस तरह से कुछ होगा। यहाँ पर मेरा ऐप बिल्ड हो चुका है। उस ऐप को मुझे कहाँ मिलेगा? वो ऐप मुझे मिलेगा यहाँ पर। कहाँ मिलेगा? ये रहा फाइल, ये देखो न्यू फाइल। बोला था ना, जो तुम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फाइल क्रिएट करोगे, उसके बाद फ्री कैट के अंदर, उसके बाद ऐप के अंदर, उसके बाद यहाँ पर बिल्ड के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आउटपुट के अंदर, उसके बाद एपीके के अंदर, उसके बाद डिबग के अंदर। ये रहा हमारा ऐप। और यही वाला ऐप मैंने इंस्टॉल किया हूँ विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड के अंदर, जो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, समझ गए ना? तो यही पूरा मुद्दा है, सब कुछ है। ओके, तो यही हमारा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का पूरा सोर्स कोड वगैरह है, और कैसे इसको यूज़ करना है बता दिया। और अगर मैं तुम्हें सोर्स कोड दूंगा तो कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो। आज का डेट मैंने तुम्हें बता दिया है। आज का डेट है 17 फरवरी 2024। ये ऐप शायद मैं कल लॉन्च करो, या कुछ महीने बाद लॉन्च करो, या पास होने के बीटेक कंप्लीट होने के बाद भी लॉन्च कर सकता हूँ। ओके, तो यही मेरा ऐप है एक्चुअली। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लॉगिन सिस्टम है। लॉगिन अगर नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, तो ऐप के अंदर घुस नहीं पाएगा। ओके, तो ऐसा ही। अच्छा, ऐप के अंदर एक वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ। अच्छा, नहीं चलाऊंगे यार, तुम खुद ही डाउनलोड कर लो। ओके, इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, चलो बाय बाय गाइज।